प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने अल्लाह के वली हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक मदारी का सनसनीखेज वाकया आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत, वो ताकत दे रखा है कि जब भी अल्लाह के वली अपनी ताकत को दिखाते हैं दोस्तों तो कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा दिखता है जो आम इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। आम इंसान जिसके बारे सोच भी नहीं सकता है, अल्लाह के वली उस चीज़ को हकीकत करके दिखा देते हैं। और जब ऐसा होता है दोस्तों तो दुनिया जमाना उसको करामत के नाम से जानती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके का एक करामत अल्लाह के वली हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बारगाह का आप दीदार कर रहे हैं। दोस्तों एक बार का वाक़या है कि हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की गुजर कहीं से हो रही थी कि उन्होंने देखा कि एक जगह एक मदारी, एक कलंदर मौजूद है। उस मदारी के हाथ में एक बंदर है और वो बंदर का तमाशा दिखा रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं और वो बंदर का तमाशा दिखा रहा है। हाथ में डुगडुगी है, डुगडुगी बजाता है, बंदर को नचाता है और वो तमाशा दिखा रहा है। हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस मदारी के पास, उस कलंदर के पास पहुंच जाते हैं और जाकर उससे कहते हैं कि तुम कौन हो। वो मदारी कहता है कि मैं एक कलंदर हूं और मैं तमाशा दिखाता हूं। हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उससे कहते हैं कि अगर तुम तमाशा दिखाते हो तो जरा कोई तमाशा दिखा कर बताओ। वो मदारी कहता है ऐसी बात है। वो हाथ में डुगडुगी उठाता है और डुगडुगी बजाना चालू करता है और बंदर का वो तमाशा दिखाने लगता है। अल्लाह के वली हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वो तमाशा देखने लगते हैं और वो बंदर का तमाशा दिखाने लगता है। दोस्तों जब वो बंदर का तमाशा दिखा चुका तो वो हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से ये कहता है कि मैंने तो अपना तमाशा दिखा दिया और ये बता दिया कि मैं कौन हूँ, पर आप कौन हो। हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं भी एक कलंदर हूं और मैं भी तमाशा दिखा सकता हूं। वो मदारी उनसे कहता है कि अगर आप कलंदर हो तो आप कैसा तमाशा दिखाते हो, जरा कोई तमाशा दिखाकर हमें बताइए। इतना कहना था कि अल्लाह के वली हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को आ जाता है जलाल। उस मदारी को कहते हैं कि वो सामने दो पेड़ नजर आ रहे हैं। वो मदारी कहता है कि जी। कहा कि जाइए और उस दो पेड़ के दरमियान से आप बीच से अंदर चले जाइए, गुजर जाइए। वो मदारी अपने बंदर को वहां छोड़ता है, अपने पोटली को वहां छोड़ता है और जिस पेड़ के तरफ हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया था उस पेड़ की तरफ वो चलता है। जाने के बाद वो उस पेड़ के दरमियान से गुजरता है। जैसे ही गुजरा दोस्तों कि सारा मंजर बदल गया, सारा फसाना बदल गया। अंदर जैसे ही पेड़ से गुजरा था कि सामने से देखता है कि गर्द व गुबार उड़ता हुआ आ रहा है और उसमें बादशाह के लश्कर आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं। सैनिक सामने जब आए तो उसके सामने आकर सैनिक रुक जाते हैं। साथ में एक घोड़ा था। सारे सैनिक आते हैं और कहते हैं कि हुजूर आप कहाँ चले गए थे, महल में आपको खोजा जा रहा था, चलिए हम लोग आपको हर जगह तलाश कर रहे थे, जल्दी आप इस घोड़े में सवार हो जाइए और चलिए महल, सब कोई इंतजार कर रहा है। अब उस मदारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो टकटकी बांध कर देखे जा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं तो एक मदारी हूँ लेकिन सब कोई मुझे बादशाह कह रहे हैं, मेरे सैनिक और इतने घोड़े भी हैं। बहरकैफ वो एक घोड़े पे सवार हो जाता है। घोड़े पे सवार होने के बाद सफ़र चालू होता है सैनिकों के साथ। कुछ घंटों के बाद एक बड़े से महल के अंदर वो दाखिल होता है। देखता है कि बादशाह का तख्त खाली है, दरबार में लोग मौजूद है। उनको देखकर सब खड़े हो जाते हैं।
उनको बादशाह बादशाह पुकारने लगते हैं। वो भी हैरान हो जाता है, जाकर वो कुर्सी पे वो बैठता है। सब कहते हैं कि हुजूर आप कहाँ चले गए थे। फिर क्या था दोस्तों, वक्त गुजरने लगता है। वक्त गुजरते गुजरते इतना वक्त हो जाता है कि वो इंसान वहाँ पर शादी करता है। शादी करने के बाद दोस्तों वहाँ से उसके बाल बच्चा पैदा हो जाते हैं और वो भी बालिग हो जाते हैं, बड़े बड़े बाल बच्चा हो जाते हैं, उसके बड़े बड़े औलाद हो जाते हैं। वो इंसान जवानी से बुढ़ापे के दहलीज में आ जाता है। बुढ़ापे की जब दहलीज में वो इंसान आता है तो एक बार वो अपने महल के बाहर में वो आराम कर रहा था बागीचे में कि अचानक से उसको वही बात याद आती है कि एक बुजुर्ग के साथ उसका मुलाकात हुई थी और जब वो मदारी हुआ करता था तो एक बुजुर्ग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो दो पेड़ के दरमियान से तुम गुजरना। तो ये बात उसको फिर याद आ जाती है। वो शख्स फिर ये सोचता है कि आखिर उन दो पेड़ के दरमियान में ऐसा क्या कुछ है, चलो एक बार फिर जाकर देखा जाता है। उसके बाद क्या था दोस्तों, वो बादशाह वहां से उठता है और उठने के बाद फिर उसी दो पेड़ के तरफ वो जाता है। जब वो उस दो पेड़ के सामने पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या था दोस्तों कि इधर इसका सल्तनत, इसका पूरा महल, वो एक मुल्क का राजा था, बाल बच्चा शादी ब्याह सब कर चुका था, बुढ़ापे के दहलीज में आ चुका था। ऐसे वक्त में जब वो महल उस को याद आया कि एक बार एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई थी, एक बाबा से मुलाकात हुई थी, तो फिर उसी पेड़ के तलाश में वो जाता है। पेड़ उसको मिल जाती है। जब वो पेड़ मिल जाता है अपने घोड़े को रोकता है, उसके बाद वो पेड़ के दरमियान से वो गुजरता है। जैसे ही वो पेड़ के दरमियान से गुजरता है कि देखता है कि सामने अल्लाह के वली हजरत लाल साहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है। उसका बंदर भी वहीं मौजूद है, उसका पोटली भी वहीं मौजूद है, वहाँ डमरू भी मौजूद है। फिर वो देखता है कि वो जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से यहाँ आ गया, यानी उसके लिए एक जमाना गुजर चुका था, लेकिन जैसे ही पेड़ के बीच से वो गुजरा है कि उसी हालात में वो पहुंच जाता है। वो बड़ा हैरान होता है, बड़ा परेशान होता है। हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को सारी बात बताता है कि मैं फला जगह का बादशाह था, फला जगह का सुल्तान था, मेरे बाल थे, बच्चे थे, मेरे औलाद थे, नौकर थे, चाकर थे, मैं बादशाह था। हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि सुनो, तूने कहा था कि तू एक कलंदर है, तूने मुझे एक खेला दिखाया था, मैंने कहा मैं भी एक कलंदर हूं और मैंने भी तुम्हें एक तमाशा दिखाया। इस चीज को सुनकर वो इंसान हैरान हो जाता है। पल भर में जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हजारों की तकदीर देखी।